फेज डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम। टू फेज डायग्राम, ड्राई सॉयल एस इज इक्वल टू 0। इसमें केवल एयर और सॉयल सॉलिड रहता है। सैचुरेटेड सॉयल जिसमें पानी और सॉयल रहता है केवल। थ्री फेज डायग्राम, एयर वाटर सॉयल सॉलिड। नेचुरल कंडीशन में पाई जाने वाली सॉयल सामान्यतः पार्शियली सैचुरेटेड होती है। वेट रेशो E इज इक्वल टू VV अपान VS। पोरोसिटी N इज इक्वल टू VV अपान V। इसे परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन S इज इक्वल टू VW अपान VV। इसे भी परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। एयर कंटेंट AC इज इक्वल टू VA अपान VV। S प्लस AC इज इक्वल टू 1। E इज इक्वल टू N अपान 1 माइनस N। N इज इक्वल टू E अपॉन E 1 प्लस E। परसेंटेज एयर वॉल्यूम NA इज इक्वल टू VA अपान V। NA इज इक्वल टू AC इंटू N। वाटर कंटेंट W इज इक्वल टू MW अपॉन MS या W इज इक्वल टू WW अपॉन WS। गामा D इज इक्वल टू 1 माइनस NA G गामा W अपॉन 1 प्लस WG। ग्राफ बिटवीन वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। 0% ड्राई सॉयल, 0 से 25% ह्यूमिड सॉयल, 25 से 50% डंप सॉयल, 50 से 75% मॉइस्ट सॉयल, 75 से 100 वेट सॉयल, 100% से ज़्यादा सैचुरेटेड सॉयल। सॉयल के वाइड में उपस्थित वाटर के मास तथा वॉल्यूम के रेशियो को वाटर की डेंसिटी या मास डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर रो W इज इक्वल टू MW अपॉन VV। यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W इज इक्वल टू WW अपॉन WVW। गामा W इज इक्वल टू MW इंटू G अपॉन VW। गामा W इज इक्वल टू रो W इंटू G। मास वॉल्यूम रेशियो ऑफ सॉयल सॉलिड रो S इज इक्वल टू MS अपॉन VS। यूनिट वेट डेंसिटी ऑफ सॉयल सॉलिड गामा S इज इक्वल टू WS अपॉन VS। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉयल PT रो। नेचुरल कंडीशन में सॉयल के मास तथा सॉयल के वॉल्यूम के रेशियो को बल्क डेंसिटी कहते हैं। रोटी या रोबी या रो इज इक्वल टू M अपॉन V। गामा T और गामा B या गामा इज इक्वल टू W अपॉन V। WT इज इक्वल टू WD और गामा सेट और गामा सब अपॉन 1 प्लस W। G इज इक्वल टू गामा B अपॉन गामा W। गामा D इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E। डाई डेंसिटी ऑफ सॉयल रो B इज इक्वल टू रो D इज इक्वल टू MD अपॉन V। गामा D इज इक्वल टू WD अपॉन V। सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉयल रो सेट इज इक्वल टू M सेट अपॉन V। गामा सेट इज इक्वल टू W सेट अपॉन V। सबमर्ज डेंसिटी ऑफ सॉयल रो सब इज इक्वल टू M सब अपॉन V। गामा सब इज इक्वल टू W सब अपॉन V। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल सॉलिड और सॉयल ग्रेन्स G या GS। सॉयल के कणों के यूनिट वेट या डेंसिटी तथा वाटर के यूनिट वेट या डेंसिटी के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल कहते हैं। GS इज इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W इज इक्वल टू रो S इंटू G अपॉन रो W इंटू G इज इक्वल टू रो S अपॉन रो W। यह डायमेंशनलेस पैरामीटर है। ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल GD
जी डी इज इक्वल टू गामा डी अपान गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू रो डी अपान रो डब्ल्यू। वी इज इक्वल टू वी एस 1+E गाँव से। गामा टी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई अपान 1+E गामा डब्ल्यू जी ई अपान 1+E यदि एस इज इक्वल टू 1। गामा सब इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू G-1 अपॉन 1+E। फेज डायग्राम एनालिसिस। एज्यूमिंग Vs इज इक्वल टू 1, Va इज इक्वल टू Vv माइनस Vw, E इज इक्वल टू Vv अपान Vs, Vv अपान 1, Vv इज इक्वल टू E। S इज इक्वल टू Vw अपान Vv, Vw अपान Vv इज इक्वल टू Vw अपान E, Vw इज इक्वल टू SE। इसी फेज डायग्राम में सबका मान रख देंगे। इसी प्रकार इसी से अब फार्मूले याद कर लेंगे। संतृप्त मृत्तिका के एक नमूने में 0.5662 की सांद्रता है। मृत्तिका की रिक्ति अनुपात है E इज इक्वल टू n अपान 1 माइनस n, n इज इक्वल टू 0.562। कहीं कहीं सांद्रता परसेंटेज में दी रहती है। ई इज इक्वल टू, अब हम ई के फार्मूले में मान रख देंगे, आ जाएगा। मृदा के सांद्रता का मान इसके रिक्तानुपात के इकाई मान का होता है। ई का होता है ई इज इक्वल टू 1, तो एन ज्ञात करना है। अब अब एन के फार्मूले में सब रख देंगे, आ जाएगा। किसी मृदा संहति में यदि रिक्तियों का अनुपात का आयतन ठोसों के आयतन के बराबर हो तो सांद्रता होगी Vv इक्वल टू Vs, तो E इक्वल टू 1। अब सांद्रता के फार्मूले में रख देंगे। खेत के लिए एक मिट्टी के नमूने को अपेक्षित घनत्व 2.5 और रिक्ति अनुपात 0.75 है। उस रिक्ति अनुपात पर मिट्टी को पूरी तरह से संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल सामग्री कितनी होनी चाहिए। E इक्वल टू 7.5, G इक्वल टू 2.5, S इक्वल टू 1, W ज्ञात करना है। गाँव से W इक्वल टू SE अपान G इक्वल टू मान रख देंगे 30%। एक मिट्टी के नमूने में शुष्क स्थिति में रिक्ति अनुपात 0.50 और ठोस का अपेक्षित घनत्व इक्वल टू 2.7 है। उसकी संकुचन सीमा होगी E इक्वल टू 0.50, G इक्वल टू 2.7। संकुचन सीमा ज्ञात करनी है। संकुचन सीमा की स्थिति में संतृप्त अंश S इक्वल टू 1, W इक्वल टू मान रख देंगे, आ जाएगा 18.51%। संतृप्त मृदा के लिए रिक्तता अनुपात जलांश और ठोस के विशिष्ट गुरुत्व के बराबर होगा। E इक्वल टू W इंटू G अपान 1 इक्वल टू WG। W तथा S के प्रतिशत में लिखते हैं। इनमें से कौन से प्रायल का प्रयोग एक रेतीली मिट्टी के घर्षण कोण का अनुमान करने हेतु कर सकते हैं। डेंसिटी इंडेक्स ID। मृदा की अधिकतम रिक्तता अनुपात 0.7 तथा न्यूनतम रिक्तता अनुपात 0.35 है। यदि मृदा की प्राकृतिक रिक्तता अनुपात 0.525 है तो घनत्व सूचकांक कितना होगा। ई मैक्स इक्वल टू 0.7, ई मिन इक्वल टू 0.35, ई इक्वल टू 0.525, तो ID इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिन मान रख देंगे। भुरभुरी मिट्टी के लिए घनत्व सूचकांक ID का मान 65% से अधिक होता है। ID की सीमा 0 याद कर लेंगे बस। मृदा का घनत्व सूचकांक प्रदर्शित करता है। ढीली अवस्था के संवेदनशील मृदा के नमूने का रिक्तता अनुपात 1 है, जबकि इसकी अत्यधिक ठोस स्थिति में यह अनुपात 0.5 है। यदि प्राकृतिक रिक्तता अनुपात 0.6 है तो मृदा का घनत्व की मात्रा होगी ID इक्वल टू
ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिन फार्मूला रख देंगे। सघन रेत की सहायता सूचकांक आईडी का मान 0.95 होता है। घनत्व सूचकांक जैसा शब्द निम्नलिखित मृदा की तुलनात्मक ठोस सापेक्ष सहायता को परिभाषित करता है केवल ससंजक असंजक मृदा के लिए। दो मृदा जिनकी अधिकता अनुपात 0.5 है और 0.6 है, इनके सांद्रता का अनुपात होगा EA = 0.5, EB = 0.6, N = E/1 + E। अब NA/NB फार्मूले में रख देंगे, जो आएगा आ जाएगा। सघनता की अवस्था में सुघट्यता को प्राप्त नहीं कर सकती है कोर्स ग्रेन सॉयल। ठोस पदार्थों की मात्रा की प्रति इकाई मृदा ठोस के द्रव्यमान को कहते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स फॉर फ्लो थ्रू सॉइल्स द फ्लो इज लेमिनार व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज इकाई से कम। CC = D30/D10 इंटू D30 का होल स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। जमी बलुई मृदा की विशिष्ट गुरुत्व 2.5 व रिक्तता अनुपात का मान 0.65 रखते हुए जमी हुई बलुई मृदा का क्रांतिक द्रव्यीय ढाल का मान होता है। क्रिटिकल ग्रेडियंट IC = G-1/1 + E मान रख देंगे, जो आएगा। जल के इकाई भार के प्रति मृदा ठोसों की इकाई भार का अनुपात कहलाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी G = गामा W। मृदा के नमूनों के घनत्व का सही अवरोही क्रम गामा सेट सबसे बड़ा, उससे छोटा गामा T, उससे छोटा गामा D, उससे छोटा गामा सब। मृदा के माध्यम से होने वाले प्रवाह के लिए जब प्रवाह स्तरीय होता है तब रेनॉल्ड संख्या का मान 1 से कम होता है। रेत का विशिष्ट घनत्व 2.6 होता है। मिट्टी की नमूना जिसका आयतन घनत्व 2.24 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और पानी के अंश 12% है, उसका शुष्क घनत्व है गामा T = 2.24 ग्राम प्लस सेंटीमीटर क्यूब। मृदा में जलांश 12% या 0.12। मृदा का शुष्क घनत्व गामा D = गामा T/1 + W मान रख देंगे। किसी मिट्टी के 1.2 CUM कम आयतन का कुल द्रव्यमान 2.4 मिलीग्राम है। यदि इस मिट्टी में नमी का मात्रा 25% है तो इस मिट्टी का शुष्क घनत्व क्या होगा? मिट्टी का द्रव्यमान = 2.4 मिलीग्राम = 2.4 × 10⁻³ kg। V = 1.2 CUM। मिट्टी का स्थूल घनत्व गामा B = 2.4 × 10⁻³ / 1.2। गामा D = गामा B/1 + W = 2 × 10⁻³ / 1 + 0.25 1600 kg/m³। यदि आर्द्रता का अंश W = 35% और मृदा का विशिष्ट गुरुत्व GS = 2.5 दिया गया है तो संतृप्त मृदा के लिए शुष्क इकाई भार kN/m³ में कितना होगा? W = 35%, GS = 2.5, SR = 1। गाँव से फार्मूले से E का मान निकालेंगे। गामा D = G × गामा W/1 + E मान रख देंगे, गामा W आ जाएगा। शुष्क घनत्व = ठोस का द्रव्यमान बटे मृदा का कुल आयतन। ठोस रेत की सांद्रता का प्रतिशत का मान 30% से 40% के मध्य होता है। अति कार्बनिक मृदा का जलांश 60 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ज्ञात करते हैं। यदि मृदा का शुष्क घनत्व 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो
5×10⁴ मीटर क्यूब आयतन के तटबंध के लिए मृदा की मात्रा ज्ञात कीजिए। शुष्क घनत्व गामा डब्ल्यू इक्वल टू 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1.75/1000 × 10⁻⁶। आयतन इक्वल टू V इक्वल टू 5×10⁴। मृदा का भार इक्वल टू गामा D इंटू V मान रख देंगे, आ जाएगा। मृदा का संतृप्त और शुष्क घनत्व क्रमशः 2000 kg/m³ तथा 1500 ग्राम/m³ है। संतृप्त अवस्था में मृदा का जलांश होगा गामा सेट इक्वल टू 200 kg/m², गामा डी इक्वल टू 1500 kg/m³, डब्ल्यू इक्वल टू नहीं पता है। गामा डी इक्वल टू गामा सेट अपॉन 1+W, यहाँ डब्ल्यू का मान निकाल लेंगे। भारतीय मानक के अनुसार विशिष्ट गुरुत्व सूचित करने के लिए 27 डिग्री तापमान होता है। मृदा का स्थूल घनत्व इक्वल टू मृदा का कुल द्रव्यमान बटे मृदा का कुल आयतन। मृतिका की पूर्णतः संतृप्त प्रदेश जिसका जलांश 40% है का द्रव्यमान विशिष्ट गुरुत्व 1.74 हो जाए तो मृतिका का विशिष्ट गुरुत्व है। गांव से वाले फार्मूले से E इक्वल टू 0.4G, GM इक्वल टू गामा टी अपान गामा डब्ल्यू, यहाँ से गामा टी का मान निकल जाएगा। गामा टी का मान रखेंगे, जी का मान यहाँ नहीं पता है, सारा मान पता है, रख देंगे, आ जाएगा। एक संतृप्त रेत प्रतिदर्श का शुष्क इकाई भार 18 kN/m³ और विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है। यदि गामा वाटर 10 kN/m³ है तब मृदा प्रतिदर्श का रिक्तानुपात होगा गामा डी इक्वल टू 18 kN/m³, जी इक्वल टू 2.7, गामा डब्ल्यू इक्वल टू 10 kN/m³, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, यहाँ से ई का मान निकाल लेंगे। यदि मिट्टी की संतृप्ति की मात्रा 67.89 दी गई है तो मिट्टी की आयु सामग्री क्या प्रतिशत क्या है। एस इक्वल टू 67.89% 0.6789 वायुवंश AC इक्वल टू 1 - S मान रख देंगे, आ जाएगा। हाइड्रोलिक हेड जो 1.5 मीटर की मोटाई मीटर की एक परत में एक त्वरित हालत पैदा करेगा जिसके विशिष्ट गुरुत्व 2.67 और शुष्क अनुपात 0.67 है, किसके बराबर है। I इक्वल टू G-1/1+E इक्वल टू H/L इक्वल टू G-1/1+E रख देंगे, H निकल आएगा। एक मोटी कणिका में मिट्टी या रेत के संबंध में घनत्व सूचकांक पद का इस्तेमाल किया जाता है। एक मृदा अभियंता को 24.5 kg/m³ इकाई भार वाली नम मृदा का एक नमूना इकट्ठा करता है जिसमें उपलब्ध जल की मात्रा 10% है तथा मृदा ठोस का विशिष्ट घनत्व 2.5 है। मृदा की संतृप्तता डिग्री क्या होगी। जल का इकाई भार इक्वल टू 9.81 kg/m³, गामा टी इक्वल टू 24.5 kN/m³, गामा डब्ल्यू इक्वल टू 9.81 kN/m³, डब्ल्यू इक्वल टू 10% या 0.1, जी इक्वल टू 2.5, गामा टी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1+W अपान 1+E, यहाँ से ई का मान निकालेंगे। अब गांव से वाले फार्मूले से SR निकाल लेंगे। SR यानी संतृप्तता, सैचुरेशन। गामा सेट इक्वल टू G+E अपान गामा डब्ल्यू अपान 1+E। सामान्यतः क्रांतिक प्रवणता का मान सभी प्रकार की मृदाओं के लिए
1 होता है। मृदा में क्रांतिक प्रवणता का मान जब इकाई यूनिट पर होती है तो मृदा का आसन्न क्वथनन होता है। 0 एयर वाइड्स पर मृदा के इकाई भार निर्भर करता है। केवल जल का इकाई भार, केवल जलांश, केवल विशिष्ट गुरुत्व, उपरोक्त सभी। मृदा का विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.7 के बीच लिया जाता है। दाब के साथ रिक्तता अनुपात में परिवर्तन की दर कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता को परिभाषित करती है।